मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझिए कि लोकसभा में पास क्या किया गया है। लोकसभा ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन वाला बिल पास किया है। इस संशोधन से सरकार के पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो भविष्य में जरूरत पड़ने पर यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लागू कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बिल पास होने पर या इसका जो मतलब है ये नहीं है कि आज से यूपीआई पर चार्ज लग जाएगा। अभी सिर्फ कानूनी रास्ता बनाया गया है। एमडीआर कब लगेगा, किस ट्रांजैक्शन पर लगेगा और कितना लगेगा, इसका फैसला सरकार बाद में अधिसूचना जारी करके करेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, एमडीआर आखिर होता क्या है? जब आप किसी दुकान, मॉल, होटल या बिजनेस में यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने में बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और पेटीएम नेटवर्क की लागत आती है। इसी लागत की भरपाई के लिए जो शुल्क लिया जाता है उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहा जाता है। अभी तक यूपीआई पर 0 एमडीआर था यानी शुल्क नहीं लिया जाता था। इसी वजह से यूपीआई तेजी से लोकप्रिय हुआ। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आम ग्राहकों को चार्ज देना होगा? फिलहाल जवाब है नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि अगर भविष्य में एमडीआर लागू भी किया जाता है तो ये ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। यानी अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम से किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं या दोस्त को पैसे भेजते हैं तो फिलहाल आपसे कोई शुल्क या चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब सवाल आता है कि तो फिर चार्ज किसे देना पड़ेगा? अगर भविष्य में सरकार एमडीआर लागू करती है तो उसका बोझ मुख्य रूप से बड़े व्यापारियों यानी लार्ज मर्चेंट्स पर डाला जा सकता है। यानी बड़ी रिटेल चेन, बड़े अस्पताल, बड़े होटल, बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े कारोबार जहां रोज बड़ी संख्या में यूपीआई पेमेंट होती है, उन्हें ये शुल्क देना पड़ सकता है। छोटे दुकानदारों या आम ग्राहकों पर इसे लागू करने की अभी कोई आधिकारिक घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। ये सवाल अब एक और आता है कि देखिए 2000 या 3000 वाली बात कहां से आई कि उसके ऊपर अगर पेमेंट की तो चार्ज देना पड़ेगा। हाल के दिनों में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये चर्चा हुई है कि 2000 या 3000 से ऊपर के कुछ यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर लगाने पर विचार हो सकता है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अंतिम सीमा तय नहीं की है। यानी ये सिर्फ संभावनाएं हैं, नियम नहीं है। जब तक सरकार आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती तब तक किसी भी रकम को अंतिम मानना सही नहीं होगा। अब सवाल आता है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। देखिए, पिछले कुछ सालों में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को चलाने के लिए बैंक, फिनटेक कंपनियां और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स लगातार टेक्नोलॉजी, सर्वर, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड रोकने पर भारी खर्च करते हैं। उद्योग लंबे समय से कह रहा है कि 0 एमडीआर मॉडल में इन खर्चों की भरपाई करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने कानून में बदलाव का रास्ता खोला है ताकि जरूरत पड़ने पर एक टिकाऊ राजस्व यानी रेवेन्यू मॉडल बनाया जा सके। अब सवाल है कि क्या व्यापारी ये चार्ज ग्राहकों से वसूल सकते हैं? सीधे तौर पर तो ग्राहकों पर एमडीआर डालने का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में बड़े व्यापारियों को एमडीआर देना पड़ता है तो कुछ व्यापारी अपनी कुल लागत से या कुल लागत का जो सामान है या सेवाएं हैं उनकी कीमत में इसे शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष असर देखने को मिल सकता है। किन पर? ग्राहकों पर। हालांकि इस बारे में अभी कोई अंतिम नियम जारी नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम लोगों को भी अभी जो है क्या करना चाहिए इस खबर के बाद। देखिए, फिलहाल घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़मर्रा में यूपीआई से पेमेंट करते हैं, दोस्तों या परिवारों को पैसे भेजते हैं या दुकानों पर क्यूआर स्कैन करके भुगतान करते हैं तो अभी आपको या आपके लिए कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। संसद ने सिर्फ सरकार को भविष्य में नियम बनाने का अधिकार दिया है। अंतिम फैसला सरकार की अधिसूचना के बाद ही लागू होगा। तो इस पूरे मामले का अगर आपको निष्कर्ष बताऊं तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीआई अभी भी आम ग्राहकों के लिए पहले की तरह मुफ्त है। सरकार ने सिर्फ कानून में बदलाव किया है जिससे भविष्य में जरूरत पड़ने पर एमडीआर लागू किया जा सके। अभी तक के जो आधिकारिक बयान हैं उनके मुताबिक अगर एमडीआर लागू होता है तो उसका उद्देश्य बड़े व्यापारियों से चार्ज लेना है, आम यूपीआई यूजर से नहीं। लेकिन इसलिए जो सोशल मीडिया पर चल रहे जो दावे हैं उनसे आप बचिए। और जिन जिन दावों में कहा जा रहा है कि हर यूपीआई पेमेंट पर ग्राहकों से पैसे लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। बाकी आपका एमडीआर पर क्या सोचना है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।